नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार भेदभाव और क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में भारी बरसात और जल भराव के कारण हुए फसल खराबे के लिए न केवल मुआवजा देने में सरकार ने देरी की, बल्कि किसानों के साथ भेदभाव भी किया गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने क्षेत्र नारायणगढ़ और लाडवा में बिना वेरिफिकेशन के ही 15-20 करोड़ रुपए तक का मुआवजा जारी करवाया, जबकि अन्य प्रभावित क्षेत्रों में 2-3 बार सत्यापन की प्रक्रिया के बाद भी मुआवजा बहुत कम दिया गया। दुष्यंत चौटाला सोमवार को रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में जेजेपी द्वारा आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। रेवाड़ी जिला युवा योद्धा कार्यक्रम में जो साथियों ने मेहनत करी, मैं उनको बधाई देता हूँ। और ये ताकत जो है, ये पार्टी संगठन जिस मजबूती से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश में बना, उससे नए साथियों का बड़ी मात्रा में जुड़ना और कहीं ना कहीं जो एक दुष्प्रचार था उसका समाप्त होना प्रदेश के अंदर लोगों को दिखना शुरू हुआ। और इसी मेहनत लगन के साथ अब आगामी 13 मार्च को पूरे प्रदेश के युवा, हासी नया जिला हमारा बना है, उसकी धरा पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का युवा चेतना दिवस के तौर पर जन्मदिन बनाने का काम करेंगे। आज रेवाड़ी के साथियों को भी आमंत्रित किया है और उनको आदेश भी दिए कि अगले 1 महीने के अंदर बूथ लेवल पर जो हमारी 3 मुहिम है, पहली बूथ लेवल एजेंट 2 जो हर बूथ पर बनेगा, महिला सखी जो आपके 650 साढ़े 600 बूथों पर महिलाओं को जोड़ने के लिए है, और बूथ योद्धा जो हर बूथ पर युवा साथियों को जोड़कर बूथ योद्धा के तौर पर काम लेने का। इसी प्रकार से नए साथियों को जोड़ने का कार्यक्रम भी और गति के साथ चलेगा। मैं उम्मीद विश्वास रखता हूं कि रेवाड़ी जिले के अंदर पार्टी संगठन को और मजबूती के साथ एक पदाधिकारी लाने का काम करेगा। देश के 12वें एनडीए के बजट की एक चीज तो इस बजट ने दिखा दी कि देश की अर्थव्यवस्था इस बजट के बाद हिली। सोना चांदी जिस गति के साथ गिरे, आज कोई छोटा व्यापारी हो या गृहिणी हो, हर एक के एक बहुत बड़ा झटका है। और आज तक के इतिहास में 1.5 लाख रुपया एक वस्तु का गिरना 48 घंटे के अंदर कभी नहीं देखा गया। ये इस बजट के आने का केवल मात्र एक ट्रेलर है। और वहीं 1300 कुछ पॉइंट स्टॉक मार्केट का गिरना ये दिखाता है कि बिजनेस हाउसेज इस बजट को कहीं ना कहीं निराशा के तौर पर देख रहे हैं। ना इस बजट के अंदर किसान के लिए कोई स्पेशल योजना शुरू करी गई, ना इस बजट के अंदर युवा के शिक्षा के विस्तार में कोई योजना शुरू करी गई, ना महिलाओं के लिए किसी स्पेशल योजना की नींव रखी गई। केवल मात्र बातें करी गई उन योजनाओं की, जैसे 2021 के अंदर हमने घोषणा करवाई थी 500 करोड़ रुपया राखी गढ़ी के लिए दिया जाए, और 2022 में वो विड्रॉ कर लिया गया कोविड का बहाना लेकर। आज उसी को री अनाउंस कर दिया गया। इसी प्रकार से टेक्सटाइल के क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो 2022 के बजट के अंदर अनाउंस था कि 6 टेक्सटाइल क्लस्टर बनाए जाएंगे, एक भी नहीं बना। केवल मात्र पुरानी योजनाओं को नए तरीके से परोसने का काम इस बजट के अंदर वित्त मंत्री ने किया। देश आज इस बजट से पूरी तौर पर निराश है। चुनाव में आज 1 साल पड़ा और सैनी साहब हरियाणा से ज़्यादा पिछले 6 महीनों से पंजाब में लगा रहे हैं। और अब तो हर तीसरे दिन वो अपने आप को सिख रूप में धारण करके दिखते हैं। मैं तो उनसे आग्रह करूँगा, हरियाणा के हित की लड़ाई लड़ो। हरियाणा को पानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। और अगर नीयत साफ हो
तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए, जिसमें केंद्र सरकार टाइम बाउंड डिसीजन इस चीज़ में ले, तभी जाकर हरियाणा को उसके हित का पानी मिल पाए। एक बुढ़ापा पेंशन जिस तरह के केंद्र के बजट से निराशा हमें मिली है, मुझे नहीं लगता किसी प्रदेशवासी को बहुत ज़्यादा उम्मीद होनी चाहिए। सैनी साहब ने प्रदेश का पूरे का भ्रमण कर दिया, प्रदेश के अलग अलग लोगों से मुलाकात करी। वो लोग बेहतर बना पाएंगे कि जब बजट आएगा क्या उनकी उम्मीदों पर उतरा। और ये तो सिर के बाल हैं, कटने के बाद झोली में मिलेंगे। तो आज शायद इनकी कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर जो तारीख सेशन की करी जाएगी उसी से उम्मीद रखेंगे कि बजट में क्या आएगा। क्या वजह रहेगी 13 मार्च के है। और नए ज़िले से मुझे लगता है कि पहली उस ज़िले की रैली करना हमारे लिए भी एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को शायद एक युवा साथी मजबूती से स्वीकार करें। तो क्या उस दिन कोई बड़ी ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है? उम्मीद रखते हैं कि हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पुराने साथियों को साथ जोड़ने का काम करें। जो जेजेपी पार्टी छोड़ गए थे, क्या फिर से जेजेपी पार्टी में गिरा? तो अच्छा साथी था और वो किसी कारणवश दूर हुआ है, उनको हम धीरे धीरे साथ ला भी रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में साथी आए भी और आने वाले भविष्य में और साथियों को लाएंगे। सर, यूजीसी के नया जो कानून बनाया है उसको लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा कि गंभीरता के साथ पहली सुनवाई पर ही उनने यूजीसी के नए अधिनियम पर रोक लगाई है, केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है। और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में जो ये अनियमितताएं के साथ केंद्र कदम उठाना चाह रही थी, इसको पूरी तौर पर समाप्त। ग्रामीण विकास को लेकर पंचायती राज के किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से चर्चा करेंगे। तो जो एसएफसी में 2000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति गांव को आना था, पिछली 7 किस्तें 1.5 साल से 1 रुपया प्रदेश सरकार ने रिलीज नहीं किया। ये साफ दिखता है कि प्रदेश का ग्राम विकास की ओर फोकस किया। सरकारी ज़्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटना, 7,500-8 हज़ार विधवाओं की पेंशन काटना, हैंडीकैप्ड लोगों को दोबारा नोटिस दे देने की नया सर्टिफिकेट बनवा के लाओ। ये साफ मंशा दिखाता है कि सरकार जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा था उनसे वंचित करने का कदम उठा चुकी है। और इसी कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि हमें 12.5 लाख परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड काटने पड़े। ये तो दिखता है कि गरीब के प्रति कितनी संवेदनशील ये सरकार है। सर, मिडिल ईस्ट से हरियाणा का तो कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, और मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे लोग सुरक्षित रहे। केंद्र सरकार को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। तो उनके इंटरनल इश्यूज़ है जिस कारण इतना वाद विवाद बढ़ रहा है। मगर हाँ, अगर इस तरह का कोई युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध 3 की तरफ ये दुनिया आगे बढ़ेगी। अहिरवाल की राजनीति अब दिखता ही है किससे छुपा है क्या। चुनाव के 6 महीने बाद खुद कल तंज कसने वाली प्रतिक्रिया शुरू नहीं होती, और जब चुनाव आ जाते हैं, जब सारे एक मंच पे खड़े दिखते हैं। क्या ऐसे नेता यदि कोई अपनी पार्टी साथी है, जागरूक है, और जनता अपने आप उन नेताओं को भी इशारा करेगी कि अब रास्ता दूसरा लेने का समय आता है। तो उनको क्या तो 4 साल है, मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी यही पक्की नहीं, औरों की कैसे करें। ठीक। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।